अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट राशिद मलिक फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। और आज की जो हमारी वीडियो उसका टॉपिक है कि अगर आप कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं या कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसको आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसका मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, एफआईआर कटवाना चाह रहे हैं, पुलिस में आप जाते हैं, उसकी एफआईआर की जो आप दरख्वास्त देते हैं कि हमारी इस मुकदमे के तहत, इस कानून के तहत जो है इस इंसिडेंट के ऊपर जो एफआईआर काटी जाए, पुलिस जो है वो आपसे टाल मटोल करती है या आपको टाइम दे देती है, लेकिन वो आपका जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करती, आपका जो मुकदमा है उसका इंदराज नहीं करती। तो उसके खिलाफ आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि वो आपका मुकदमा भी दर्ज करे। तो वो ये है कि आप सबसे पहले आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं और बताते हैं, उनको एप्लीकेशन देते हैं या उनको जाके बताते हैं, कोई भी बंदा जाके एफआईआर के लिए, जो भी उस इंसिडेंट का कोई गवाह हो या जिसने देखा हो या फिर जो अफेक्ट हुआ है उससे, वो जाके एफआईआर के लिए जो वो थाने में जाके जो है एप्लीकेशन दे सकता है या उनको बताएगा तो वो पुलिस जो है वो बाउंड होती है, वो आपका मुकदमा एज इट इज़ जो है वो आपका सारा इंसिडेंट लिखेगी और उसके ऊपर एफआईआर काटेगी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो थाने का एसएचओ होता है वो अपनी एसीआर का उसको सीधा रखने के लिए, ठीक रखने के लिए कम से कम जो है मुकदमे के अंदराज करवाता है अपने थाने में कि मेरी एसीआर भी अच्छी बने और ये रिपोर्ट आए कि मेरे टेन्योर के अंदर, मेरे दौर के अंदर इस थाने में मुकदमा तो बहुत कम दर्ज हुए, बहुत अमन था, बहुत खुशहाली थी यहाँ पे। तो कोई ऐसा वाक़या जो है वो कम से कम वाक़यात रूनुमा हुए यहाँ पे। तो ये वो सारा सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो जो है एफआईआर नहीं काटते। या दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि वो दूसरी पार्टी से रबता करते हैं जो कि जनाब कोई अच्छी या हैवी पार्टी होती है उनकी नज़र में, या उनसे ऑलरेडी उनसे रवाबित होते हैं, कोई बदमाश टाइप या इस तरह के लोग, या कोई चौधरी नंबरदार वगैरह, कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पुलिस के ऊपर। तो वो क्या करते हैं जी, उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं काटते या फिर उनसे पैसे लेने के लिए कि जी हम आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं काट रहे, हमें पैसे दें। तो इन सारी सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पुलिस आपकी रिपोर्ट जो है वो एफआईआर की वो नहीं दर्ज कर रही, तो अब आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि अगर वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करती, एफआईआर, आपका मुकदमे का इंदराज नहीं हो रहा, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नया लॉ दिया है कि आप क्या करेंगे कि किसी हाई ऑफिसर के पास जाएंगे पुलिस के, उसमें एसपी या एसएसपी हो सकता है, आप उनके पास जाते हैं, एप्लीकेशन लें, पुलिस को जो आपने एफआईआर के लिए दरख्वास्त दिया उसका डायरी नंबर लगवाएं, उसकी कापी लें और आप एसपी के पास चले जाएं और उसको जाके वहाँ पे दरख्वास्त दें और उसका डायरी नंबर लगवाएं। और जो है वो सारी आपकी बात सुनता है एसपी, और फिर वो जो है वो डायरेक्शन देता है एसएचओ को, वो सुनने के बाद कि आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, आपकी एफआईआर काटी जानी चाहिए थी, नहीं काटी जा रही, तो वो उसको बाउंड करता है, उसको ऑर्डर करता है कि जनाब इसकी, जनाब इस मुकदमे को दर्ज किया जाए और इसके ऊपर जो है वो लीगल कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन अगर कई सूरतों में ऐसे होता है कि एसपी या एसएसपी जिसके आप गए हैं, किसी एक बंदे के पास, आप हाई अप्स के पास चले गए हैं, तो वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, आपका मुकदमा फिर भी दर्ज नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे। 15-20 दिन का टाइम है, आप वेट करते हैं, मोस्टली आप 15 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप सेशन कोर्ट में चले जाते हैं, किसी वकील साहब के पास चले जाएं जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, आप उनसे रब्ता करें। वो फिर जस्टिस ऑफ पीस जो होता है, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो डायरेक्शन पुलिस को कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि आपका केस सुनने के बाद वो पुलिस को ऑर्डर करता है, अगर वो आपकी जो रिपोर्ट बनती है, मुकदमा बनता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर जो है वो एफआईआर काटी जानी चाहिए, तो वो ऑर्डर करता है पुलिस को। सबसे पहले तो जब उसके पास एप्लीकेशन जाती है तो वो ऑर्डर करता है उस मुतलका थाने को जो कि आपकी रिपोर्ट नहीं काट रहा है एफआईआर, तो उसको बुलाता है और वो उसे रीज़न पूछता है कि क्यों भाई आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं काट रहे। अगर वो पुलिस का एसएचओ है वो नहीं भी आता, तो वो आपका केस सुनने के बाद जो है वो
एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो भी जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात उसके पास होते हैं, वो क्या करते हैं, CRPC 22A और 22B के तहत उसके पास इख्तियारात हैं कि वो आपकी बात सुन के जो है वो FIR काटने के लिए पुलिस को डायरेक्शन देगा, और पुलिस जो होगी वो बाउंड होगी उसके ऊपर कि आपकी FIR काटे। अगर वो नहीं काटती फिर भी तो आप कंप्लायंस पटिशन उसी कोर्ट में उसी जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है वो दाखिल करा सकते हैं, जिसको आप मोस्टली जानते हैं कि तौहीन अदालत हो जाती है, कि अदालत ने एक ऑर्डर किया SHO को, वो उसका अमल जो है उसका ऊपर ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा, वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत हो जाती है। तो वो बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या मसला है, फिर वो अगर वो अंदराज कर देता तो ठीक है। अगर जस्टिस ऑफ पीस जो होता है, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, वो भी कहता है कि आपकी जो दरख्वास्त है या मुकदमा है वो दर्ज नहीं हो सकता, आपके खिलाफ वो फैसला दे देता है, तो इस सूरत में भी आप उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं कि जी ये मेरा मुकदमा बनता है, मैं पुलिस के पास गया, उनके हाई अप्स के पास गया, आला अहदेदारान आला अफसरान के पास गया पुलिस में, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैं सेशन कोर्ट में गया हूँ जस्टिस ऑफ पीस के पास, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी या मेरे खिलाफ ये जो फैसला दे दिया है, तो फिर उसके बाद जो है वो अगर देखती है हाई कोर्ट कि आपका ये केस बनता है, तो वो पुलिस को ऑर्डर करती है और आपका जो मुकदमा है वो दर्ज हो जाता है। तो ये रेमेडीज थी कि अगर आपकी जो FIR दर्ज नहीं हो रही, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो ज़रूर दर्ज करनी चाहिए, तो अगर वो नहीं कर रहे तो फिर ये सारे जो प्रोसीजर है इसको आपने अडॉप्ट करना है कि सबसे पहले थाने में गए, उसके बाद पुलिस के हाई अप्स के पास, फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप हाई कोर्ट में रिट जो है वो फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट इसको देखते हुए वो ऑर्डर करती है, फिर पुलिस को जो है वो पर्चा जो है होता है वो काटना पड़ता है, या फिर आपकी जो FIR है वो रजिस्टर्ड करेंगे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर जो होती है उनका वो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।